ओम विष्णु पादाय कृष्ण विष्णु। भक्त कांचन गौरव विश्राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है। Yes, Mataji, it is visible. ओके। तो आज हम लोग श्लोक लेने वाले हैं 28 से 46। वी विल ट्राई कि सारे श्लोका हो जाए। फिर भी जो भगवान की इच्छा, जितना कवर होगा उतना कवर करेंगे। तो एक बार लास्ट क्लास का एक रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम श्लोका नंबर 12 से 27 श्लोका तक देखा था। 12 से जिसने क्लास नहीं देखा है वो एक बार फिर से देख लीजिए। 12 से 27 श्लोका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आता है, स्टार्टिंग के जो श्लोका है उसमें क्या आता है कि किस किस ने कौरवों की सेना में और पांडवों की सेना में किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए। शंखों के नाम दिए गए हैं। कौरवों के पक्ष में केवल भीष्म पितामह के बारे में बताया गया है और पांडवों के पक्ष में सभी पांचों पांडव, उनके शंख, भगवान कृष्ण के शंख, उनका वर्णन किया गया है। शंखों के माध्यम से संजय धृतराष्ट्र को ये बताना चाहते हैं कि कौरवों के पक्ष में केवल भीष्म पितामह ने शंख बजाया है और उनका शंख बजाने से किसी भी पांडवों की प्रजा, जो पांडवों की सेना है उसमें से किसी के भी हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, किसी का भी हृदय एकदम फटा नहीं, भय नहीं हुआ किसी को। लेकिन भीष्म पितामह के और उनके पीछे जब बाकी के कौरवों ने शंख बजाया, उसके बाद फिर कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया। और उनके शंख को बोला गया है कि उनके शंख कैसे थे? दिव्य शंख। दिव्य क्यों है? क्योंकि वो भगवान का शंख है और अर्जुन भगवान के परम भक्त। तो उनके शंख नाद करने के बाद जो सामने के पक्ष में थे कौरव, तो जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण का और अर्जुन का शंख की नाद सुनी तो उनके हृदय क्या हो गए? फटने लगे, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनके हृदय में भय हो गया कि अब किसी भी स्थिति में हम विजयी नहीं हो सकते। तो ये हमने शंखों के बारे में थोड़ा फर्स्ट पार्ट में देखा था। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या था कि अभी शंखनाद हो गया, अब कंफर्म है कि युद्ध होगा। अब अर्जुन ने इच्छा की, जैसे स्टार्टिंग में अध्याय, जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्टिंग में दुर्योधन ने पूरी सेना का निरीक्षण किया था कि किसकी सेना में कौन कौन है, वो कहाँ का राजा है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं, ये सारी चीजें, और द्रोणाचार्य को बताया था। वैसे ही अभी अर्जुन भी युद्ध करने से पहले एक बार दोनों सेना को देख लेना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि ठीक है, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे युद्ध नहीं करना या मुझे समझौता करना है। अर्जुन को केवल ये था कि ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि दुर्योधन की जो खराब बुद्धि है, दुर्योधन की खराब बुद्धि के कारण कौन कौन से लोग आज युद्ध स्थली में मरने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो बस वो जस्ट देखना चाहता था, इसीलिए उसने भगवान कृष्ण को क्या आदेश दिया कि कृपया करके आप दोनों की दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ
ले जाए। तो फिर हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट वर्ड देखे थे कि ऋषिकेश और गुड़ाकेश। ये भगवान कृष्ण को दो बार ऋषिकेश बोला गया है। पहले स्टार्टिंग में जब भगवान को ऋषिकेश बोला है तो इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे थे। अर्जुन की सारी इच्छाएं भगवान की इच्छा से हो रही थी। सेकेंड टाइम ऋषिकेश इसलिए बोला कि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन भगवान इंद्रियों के स्वामी होने के बाद भी अर्जुन के वचन, अर्जुन की वागेंद्रिया, वागेंद्रिया मतलब अर्जुन के वचन, अर्जुन ने बोला कि हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेना के बीच में ले चलो, और भगवान ले चल दिए। तो मतलब जो परम कंट्रोलर है, जो टॉप मोस्ट कंट्रोलर है भगवान परम नियंता, वो खुद अर्जुन के इंद्रियों के कंट्रोल में आ गए, क्योंकि अर्जुन भगवान का परम था। तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान को भी प्रेमवश कंट्रोल कर सकता है। तो ये सेकेंड टाइम ऋषिकेश वर्ड का यूज हुआ था। फिर उसके बाद गुड़ाकेश का हमने दो मीनिंग देखे थे कि अर्जुन के लिए गुड़ाकेश यूज किया गया है। तो ऐसे करते करते फिर अर्जुन सेना के बीच में गया, तो उसने देखा, कौरवों को देखा, भगवान ने बोला देखो ये कौरवों की पूरी सेना को तुम देख लो अर्जुन। तो अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा, और जैसे ही उसने देखा भगवान की इच्छा से तुरंत अर्जुन में मोह आ गया। और वही अर्जुन जो सेना को देखने से पहले अपना धनुष लेके खड़ा था कि बस उसको कब बोला जाए कि युद्ध तुम प्रारंभ करो और वो तीर चलाना चालू करे, वही अर्जुन अभी सामने वाले कौरवों को देखकर अपने चाचा, मामा, गुरु, पितामह, पुत्र, पौत्र, वो सबको देख के अर्जुन हो गया भगवान की इच्छा। क्योंकि अगर अर्जुन मुंह में नहीं आता तो भगवत गीता नहीं आती, तो इसलिए भगवान की इच्छा से अर्जुन को मुंह आ गया। अब अर्जुन देख के डर गया। अर्जुन के मन में अब ये ऐसा उसने डिसीजन ले लिया कि अब मैं युद्ध नहीं। तो अब उसने क्या क्या कारण दिए युद्ध ना करने के, वो 28 से 46 श्लोका के बीच में बताया। यहाँ पे टेबल दिया है। पहले तीन श्लोका में बताया है कि अर्जुन को अपने संबंधियों के प्रति दया आई, और वो दया के कारण अर्जुन मना करेगा कि नहीं मैं संबंधियों को नहीं मार सकता, क्योंकि सामने वाली सेना में सब मेरे संबंधी है। फिर उसके बाद अगले 6 श्लोका में आएगा कि अर्जुन बोलेगा कि मैं अगर इनको मार भी दूंगा तो मुझे विजय अगर मेरी हो भी जाएगी, मान लो मैं जीत जाता हूँ, तो भी मुझे उसमें कोई आनंद नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद के 3 श्लोका में बताया गया है कि अर्जुन को पाप का डर लगता है कि नहीं मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। वो पाप का, भगवान को पाप का भय का कारण बताता है कि नहीं इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूँ। फिर अगले 4 श्लोका में वो बताता है कि ये तो सब अपने परिवार वाले हैं, हमारे परिवार वाले हैं, मर जाएंगे तो हमारा पूरे के पूरे कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश होगा तो उसके शास्त्र में बहुत खराब परिणाम बताए हैं, वो सारे परिणाम हमें सहने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर आखिरी के 3 श्लोका में अर्जुन पूरा शोक में आ जाता है, पूरा उसको दुख पूरा घेर लेता है, और वो फाइनल डिसाइड कर लेता है अब मैं युद्ध नहीं ही करूंगा। तो फर्स्ट चैप्टर के एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए अपनी तरफ से पूरे तर्क दे देता है। अब जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, दूसरा अध्याय, उसमें अब भगवान अर्जुन को डांटना स्टार्ट करेंगे, और अर्जुन एक तर्क देगा, भगवान उसका उत्तर देंगे। फिर अर्जुन दूसरा तर्क देगा कि अच्छा कृष्ण तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तो भगवान उसका जवाब देंगे। फिर अर्जुन तीसरा तर्क देगा तो भगवान उसका उत्तर देंगे। तो ये जो प्रश्न और उत्तर है वो श्लोका के रूप में है। तो वो हम लोग फिर अध्याय 2 में देखेंगे। तो सबसे पहला कारण, श्लोका नंबर 28 से 30 तक, संबंधियों के प्रति दया। श्लोका नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशूय शुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या तर्क दे रहा है कि मैं अपने सामने अपने मित्रों को देख रहा हूँ, संबंधियों को देख रहा हूँ, और उसको देख के सबसे पहला उसके शरीर में क्या हुआ कि उसके शरीर के अंग कांपने लगे और उसका मुंह सूखने लगा।
तो हमने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की है, इसलिए हमें ऐसा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर कोई अर्जुन के सामने कैसी सिचुएशन है कि अगर हमारे सामने हमारे माता-पिता हो और कोई हमें बोले कि आपको आपके माता-पिता का वध करना है, तो हमारे हाथ कैसे उठे? तो वो सिचुएशन में अभी अर्जुन अर्जुन के सामने उनका परिवार है और वो परिवार से अटैच है और वो परिवार वालों में बहुत सारे उनके धार्मिक लोग भी हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं और उनको कृपाचार्य है और उनका भी अर्जुन को वध करना है। तो ये ऐसे सिचुएशन है कि हमें हमारे परिवार वालों को ही सामने मारना है। तो जब अर्जुन को अचानक से अब तक मोह नहीं था अर्जुन को। अभी तक अर्जुन की बुद्धि एकदम फिक्स थी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब अर्जुन मोह में आ गया। अब उसने बहाना दिया सबसे पहला कि मेरे शरीर के अंग अब काँपने लगे हैं मेरे परिवार वालों को देख के और मेरा मुँह जो है वो सूख रहा है। इसके तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी कि हाँ, पहले प्रभुपाद जी ने यहाँ एक थोड़ी क्या बोल सकते हैं गुण बताए हैं कि एक भक्त जो होता है वो भक्त के गुण कैसे होते हैं। भागवतम में श्लोक आता है जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भगवान हरि का भक्त है तो उसमें सारे के सारे देवताओं वाले गुण भी वो भक्त में अपने आप स्वतः आ जाते हैं। जब जब वो जैसे जैसे वो भजन करता है और वो शुद्ध भक्त बनता है तो सारे देवताओं के गुण बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए वो भक्त के अंदर विकसित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है तो वो मोरल वैल्यू से मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसमें सारे के सारे गुण एक साथ नहीं आ सकते, वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या था? भगवान का भक्त था। तो ये जो पहला गुण था, दया, दया का गुण जो है वो वैष्णवों का होता है। वैष्णव सभी के ऊपर दयालु होते हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो कुछ भी हो, सभी पे दया करते हैं। अब वैष्णवों की दया भी अलग-अलग तरीके से होती है। कभी-कभी वैष्णव किसी को अ, ब्लेस करके मतलब उनको आशीर्वाद देके उनकी उनके ऊपर कृपा करते हैं। कभी-कभी वैष्णव किसी जीव को श्राप देके उनके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि सबसे उत्तम उदाहरण है इसके। नारद मुनि ने कितने सारे जीवों का वाल्मीकि ऋषि है, मृगारी है, कितनों का उन्होंने उद्धार किया। उन्होंने मृगारी को सीधा देखा कि वो पशुओं को मार रहा था। पीड़ा तड़पा-तड़पा के मार रहा था। तो नारद मुनि ने बोला तुम तड़पा के मत मारो, तुम्हें मारना है तो तुम सीधा मार दो। क्योंकि तुम तड़पा के मारोगे तो तुम्हें नरक में बहुत कठोर पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सुनने के बाद मृगारी क्या हुआ फिर नारद मुनि के संग के कारण वो भक्त बने। फिर वो एक चींटी को भी नहीं मारते थे, ऐसे हो गए थे। दूसरी तरफ उन्हीं नारद मुनि ने जो कुबेर थे, कुबेर के जो पुत्र है अ उन दोनों को श्राप दे दिया था क्योंकि उन्होंने एक संत का सम्मान नहीं किया था और उन्होंने वो स्नान कर रहे थे, ऐसे ही खुले में स्नान कर रहे थे। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि नारद मुनि वहाँ पे आ रहे हैं तो उन्हें वस्त्र पहन लेने चाहिए, ये सब उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो उनको नारद मुनि ने श्राप दे दिया। अब श्राप में भी उनको क्या श्राप दिया, फिर उन्होंने क्षमा माँगी तो क्या बोला नारद मुनि ने कि तुमको वृक्ष का शरीर मिलेगा क्योंकि जिस व्यक्ति को अगर स्पेशली स्त्रियों को शास्त्र में बोला है कि कम वस्त्र पहनने की हैबिट होती है, तो उनको नेक्स्ट बर्थ में बाय डिफ़ॉल्ट 110% उनको पेड़ का शरीर मिलता है। पेड़ को कोई वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे ही रहते हैं, इसीलिए उनको ऐसे शरीर मिलता है। तो उन्हें उनको पेड़ बनने का बोल दिया कि तुम पेड़ बनोगे। लेकिन कृपा क्या की कि तुम लोग नंद बाबा के घर के आगे पेड़ बनोगे और भगवान के हाथों से आपका उद्धार। इस प्रकार से नारद मुनि ने क्या की उनके ऊपर कृपा की। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही कर रहा है, अर्जुन दया दिखा रहा है, ये मेरे परिवार वाले हैं, तो ये अच्छा गुण है। ये देखा जाए तो दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन जब हमारी दया धर्म के विरुद्ध होती है, तो वो अच्छा गुण नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो गुण के बारे में बात की है कि जिस जीव में किसी और जीव के प्रति कंपैशन होता है, दया होती है, उनको भौतिक जगत से निकालने की इच्छा होती है, ऐसा जीव भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। फिर यहाँ पे आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि उसको अर्जुन को पहले तो सिर्फ अपने सैनिकों के प्रति प्रारंभ से स्टार्टिंग से पांडवों की जो सेना थी अर्जुन को उनके प्रति तो दया भाव था ही लेकिन अब उसने विपक्षी दल को देखा बीच में जाके तो जब उसने विपक्षी दल को देखा तो उसको उनके प्रति भी दया का भाव उत्पन्न हुआ फिर आगे बताते हैं कि अर्जुन के अंग कांप रहे थे, अर्जुन का मुंह सूख रहा था, उसके अलावा साथ ही साथ वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था अर्जुन।
अर्जुन लिटरली ही वॉज क्राइंग कि मुझे इनको नहीं मारना, ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता। क्योंकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, इसीलिए उनका हृदय इतना कोमल था। नेक्स्ट श्लोक। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। क्या बोला उसने पहला यहाँ पे इस श्लोका में? कि मेरा शरीर पूरा कांप रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तीसरा, कि मेरे हाथों से जो धनुष है, जिस धनुष को लेके अर्जुन खड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था भगवान कृष्ण को? अपना धनुष उठाया और कहा, कृष्ण दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को ले चलो। तो उनके हाथ, अर्जुन के हाथ में उनका गांडीव धनुष था। अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम है गांडीव। तो वो धनुष अर्जुन के हाथ में था। तो अब क्या हो रहा था? डर के कारण अर्जुन का जो धनुष था वो हाथ से धीरे धीरे सरक रहा था, खिसक रहा था। और अर्जुन की जो त्वचा थी, स्किन थी, वो जल रही थी। अब यहाँ प्रोपा जी बताते हैं कि शरीर में जब कंपन होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो भय के कारण होता है, भौतिक परिस्थिति के कारण, और दूसरा आध्यात्मिक आनंद के कारण। जब भक्त या कोई भी जीव शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है, तो उसके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। वो 8 प्रकार में आता है: पसीना आना, रोंगटे खड़े होना, उसके बाद बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। तो इस प्रकार से 8 अलग अलग क्रियाएं वो भक्त के शरीर में देखी जाती है। तो यहाँ पे इसलिए 2 प्रकार का कांपना होता है, एक आध्यात्मिक होता है और एक भौतिक होता है। अब यहाँ पे आध्यात्मिक तो कोई कारण था नहीं कि अर्जुन आध्यात्मिकता के कारण उसका शरीर कांपेगा। इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अर्जुन का शरीर क्यों कांप रहा था? क्योंकि अर्जुन के मन में अपने संबंधियों को खोने का जो भय था वो बैठ चुका था। वही यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, अर्जुन की जो लक्षण है वे भौतिक है तथा जीवन की हानि के कारण। नेक्स्ट श्लोक। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ। अभी वो, अब ये अभी तक तो सिर्फ बोल रहा था, अब क्या बोलने लगा है? कि अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता यहाँ पे, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है अर्जुन? कि ना तो मैं खड़ा रह पा रहा हूँ इन लोगों को देखने के बाद, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, और मुझे यहाँ पे हर तरफ क्या दिख रहा है? सिर्फ अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। मुझे इसमें कुछ युद्ध करके कुछ अच्छा होने वाला हो ऐसा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे सब सब कुछ इनऑस्पिशियस, सब कुछ मुझे अमंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर से उसने दूसरे चार चार चीजें बताई अर्जुन ने। क्योंकि अगर हम खुद को अर्जुन की स्थिति में हम रखें, तो क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं है, और हम अभी भी भौतिक बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारी अभी भी परिवार से आ सकती है, नो डाउट। हम, भगवान हमें कभी भी ऐसी सब चीजें करने को नहीं बोलेंगे कि अपने परिवार की हत्या करो या तो ये करो, क्योंकि ना हम क्षत्रिय है और ना ही हम अर्जुन के स्तर पे है, और ना ही कलयुग में ये संभव है। इसलिए ऐसा भगवान ने सिर्फ अर्जुन को कहा था क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी, और अर्जुन एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय धर्म से ऊपर कुछ नहीं। और यहाँ पे अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग रहे। तो वो त्यागने के कारण आगे भगवान बताएंगे दूसरे अध्याय में कि अगर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागते हैं तो उसके कितने सारे दुष्परिणाम भगवान आगे बताए। वही चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपने अधैर्य के कारण, मतलब धैर्य खोने के कारण अर्जुन अभी खड़ा रहने में भी असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। क्या बोला गया है? मन की दुर्बलता। उसका मन कैसा हो चुका था अर्जुन का? एकदम दुर्बल, कमजोर मन पड़ गया था। स्ट्रॉन्ग मन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मतलब अ, जिसका, फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमें सुबह उठना है मंगला आरती में, और हमने नियम लिया है कि कुछ भी हो जाए हम मंगला आरती करेंगे करेंगे करेंगे, तो उसमें मन की दुर्बलता कब आती है?
कि सुबह आँख खोला और लग रहा है बॉडी पेन हो रहा है, या फिर लग रहा है आज तो मुझे दिन में बहुत काम है, आज तो मुझे यहाँ जाना है, आज तो मेरी ये सेवा है, कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं। ये होती है मन की दुर्बलता। और दुर्बलता, मन की दुर्बलता नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? कि मन में ऐसा विचार आएगा, लेकिन तुरंत मन क्या बोलेगा? नहीं, बुद्धि से काम लेंगे कि नहीं, मेरे लिए सही क्या है, मंगला आरती अटेंड करना मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कंपलसरी है, इसलिए मुझे उठना ही है। कोई बात नहीं, आज का दिन है ना, कल रेस्ट कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, कल तो मुझे दिन में इतना काम नहीं है। तो सारे पॉजिटिव उस टाइम पे रीजंस जो है वो बुद्धि आपको देगी कि कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मंगला अटेंड करो। तो यहाँ पे अर्जुन क्या हो रहा था? अर्जुन का मन दुर्बल हो चुका था, एकदम कमजोर पड़ चुका था, इसीलिए उसकी आत्म विस्मृति हो रही थी, वो खुद को भूल गया था। फिर यहाँ पे बताते हैं प्रभा जी कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक का मतलब है बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस, ओवर अटैचमेंट। एक अटैचमेंट ओके है, एक अटैचमेंट होना चाहिए, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है उनको एक अटैचमेंट फैमिली के साथ, दैट इज नॉर्मल। बट ओवर अटैचमेंट जो है, ओवर अटैचमेंट उसे भव बंधन में डाल दे। ओवर अटैचमेंट अगर है, फैमिली के साथ है या किसी भी भौतिक वस्तु के साथ है, सबका अलग अलग होता है। किसी को अपनी पोजीशन से ओवर अटैचमेंट होता है, किसी को अपने शरीर से ओवर अटैचमेंट होता है, किसी को परिवार से ओवर अटैचमेंट होता है, किसी को अपने घर से ओवर अटैचमेंट होता है। तो ये सारे ओवर अटैचमेंट जो है वो मनुष्य को क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जैसी स्थिति में अभी अर्जुन है, और वो सारा अपना ज्ञान भूल जाता है, उसका मन दुर्बल हो जाता है, उसको धर्म अधर्म में वो भेद करने के लायक नहीं रहता, और अल्टीमेटली क्या होता है? वो भौतिक वस्तुओं में पड़ के भवबंधन में पड़ा रहता है, और भगवत प्राप्ति के जो भी उसके मार्ग है, भगवत प्राप्ति प्राप्ति के मार्ग से वो विमुख हो जाता है, छूट जाता है, उससे भक्ति छूट जाती है उससे अल्टीमेटली। तो ये यहाँ पे बताया है कि वो मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं, जो बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में पड़े रहते हैं, बस पूरा दिन एक ही सोचना, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे सोना है, क्या कपड़े पहनने हैं, जॉब पे ये करना है, फिर ये करना है, पूरा टाइम यहाँ घूमने जाना है, ये मूवी देखनी है, बस 24 घंटे ओनली मटेरियल थिंग। पूरे दिन मन में ऐसे विचार ही नहीं कि मैं भगवान के लिए क्या बनाऊं, मैं मंदिर कब जाऊं, मैं रीडिंग कब करूं, मैं हियरिंग कब करूं, मैं चैंटिंग कैसे मैनेज करूं, मुझे भगवान को फूल अर्पण करना है, भगवान के लिए ये करना है, कोई विचार नहीं, पूरा टाइम ओनली मटेरियलिज्म। तो इस प्रकार का जो मानसिक असंतुलन है जो यहाँ पे अर्जुन में हो रहा है, वो मानसिक असंतुलन और वो भय जो अर्जुन में दिख रहा है अभी, वो इस प्रकार के लोगों में ही दिखता है। तो बताया कि जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों? जैसे अगर कोई भक्ति में आ गया, नया नया आ गया, अब आने के बाद स्टार्टिंग में उसको बहुत अच्छे से उसने सेवा की, साधना की, उसको रुचि आई, धीरे धीरे उससे अपराध हुए और उसकी रुचि चली गई, टेस्ट चला गया भक्ति में से। फिर एक टाइम के बाद वो कंटाल जाता है, फिर वो क्या बोलेगा? क्या है, क्या भक्ति 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 लगा रखा है, क्या माला 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 करो, मैं तो कंटाल गया हूँ, मैं आया ही क्यों यहाँ पे? क्या है मुझे? भगवान मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे? और अगर इस तरीके से मिलेंगे तो कोई बात नहीं, मैं 10 जन्मों के बाद जाऊंगा, पर मुझसे इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये सब क्या है? जब हमें अपनी आशाओं में निराशा दिखने लगती है तब हम क्या सोचते हैं? मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों भक्ति में आया, क्यों मैंने ये माला चालू की, क्यों मैं इन लोगों के संग में आया, ये सारे प्रश्न मन में उठने लगते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, भगवान में किसी की रुचि नहीं होती। सब यही सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा, भक्ति करने से मुझे क्या मिलेगा, माला करने से मुझे क्या मिलेगा, रीडिंग करने से मुझे क्या मिलेगा, भगवान को भोग लगाने से मुझे क्या मिलेगा। हर चीज में अल्टीमेटली क्या आता है? मुझे क्या मिलेगा। और जब कोई बोलता है, जब हम पढ़ते हैं शास्त्र में पता चलता है कि सब कुछ भगवान के लिए करना है, तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। अरे सब कुछ भगवान के लिए करूंगा तो मेरे लिए क्या बचेगा, मुझे क्या मिलेगा? सब भगवान को दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, मुझे अपने लिए भी तो चाहिए ना। इस प्रकार के विचार मन में आने, क्यों? क्योंकि हमारी भगवान के प्रति 100% शरणागति अभी नहीं है। फिर है कि कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है।
मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण के निहित है। बद्धजीव इसे भूल जाता है, इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ति करना। यहाँ पे भगवान की इच्छा थी अर्जुन के प्रति कि अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन क्या कर रहा है? नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँ। भगवान बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, तो अर्जुन कारण दे रहा है कि मैं ये कारण से नहीं करूंगा, ये कारण से नहीं करूंगा, ये कारण से नहीं करूंगा। तो अर्जुन क्या कर रहा है? अभी अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे ऐसा होगा, मुझे खराब लग रहा है, मुझे पाप कर्म लगेगा, मैं धर्म से गिर जाऊंगा, मेरे कुल का नाश होगा। बट अर्जुन ये नहीं देख रहा भगवान की क्या इच्छा है। भक्ति का मतलब क्या है? सबसे परम परम वस्तु क्या है? भगवान की इच्छा पूर्ति करना। उसके सामने फिर कुछ नहीं आता। भगवान की इच्छा पूर्ति के सामने सब कुछ फेल है, सब कुछ फेल है। तो यहाँ पे अर्जुन वही भूल गए। अर्जुन को भगवान की इच्छा को एक तरफ रख दिया और अपने अपने एक्सक्यूजेस दे रहा है अर्जुन का। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है उसमें जो शारीरिक जो भी अर्जुन के शरीर में जो बदलाव आए हैं वो यहाँ पे एक टेबल में लिख दिए हैं। रिकैप ले लेते हैं कि उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं, अर्जुन का मुंह सूख रहा है, फिर उसका शरीर पूरा का पूरा शरीर कांप रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसका गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है, त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, फिर उसका सर चकरा रहा है और अपने आप को भूल रहा है, और चारों तरफ उसे क्या दिख रहा है? सिर्फ अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। तो ये 9 उसने रीजंस दिए। शारीरिक बदलाव उसके शरीर में उत्पन्न हुए भय के कारण, डर के कारण। इसके बाद दूसरा कारण। टोटल 5 कारण है, अभी हम दूसरे कारण में आए। ये 6 श्लोका में आता है, 31 से लेके 35 तक। अब यहाँ अर्जुन क्या तर्क देगा कि अगर मैं जीत भी जाता हूं तो भी उसमें कोई आनंद नहीं है। क्यों आनंद नहीं है वो यहाँ पे हम आगे देखिए। क्या बताया है? न चा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षा विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई पड़ती है। पहला क्या बोला? कि अगर मैं उनकी हत्या कर देता हूं तो उसमें मुझे कोई भी अच्छाई दिख ही नहीं रही है, और ना मैं उससे किसी भी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखती। पहला उसने क्या कारण दिया? कि इसमें कोई अच्छाई नहीं है। दूसरा कारण क्या दिया? कि अगर मान लो जीत भी जाते हैं, कुछ भी होता है, तो मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं। दो दो चीजों से यहाँ पे बताते हैं, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। हम प्लानिंग करते हैं ना, फैमिली के साथ प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग, कि हम ये सिचुएशन में कुछ खुश होंगे, ये मिल जाएगा तो हम प्रसन्न होंगे, ये मिल जाएगा तो हम प्रसन्न होंगे, और भगवान को एक साइड कर देते। वो चीज यहाँ पे बोली। ऐसी देहात्म बुद्धि का मतलब क्या है? जो सिर्फ अपने शरीर से संबंधित, कि मेरे शरीर को कैसे सुख मिलेगा, मेरे मन को कैसे सुख मिलेगा, मुझे खाने में कैसे सुख मिलेगा, मुझे सोने में कैसे सुख मिलेगा, मेरी फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, रहन सहन ऐसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए। ये सारी जो सोच है हमारी, वो किसके कारण है? ये शरीर के कारण। तो इसको बोला जाता है, ऐसी बुद्धि को बोला जाता है देहात्म बुद्धि, मतलब जो सिर्फ शरीर के ही संबंधित है। तो बोला है ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको भौतिक सुख के कारण क्या है वो भी भूल जाते हैं। और अर्जुन तो परम क्षत्रिय था। तो भौतिक सुख तो छोड़ो, अर्जुन तो अपना उसका जो नैतिक धर्म है उसको भी भूल गया। देहात्म बुद्धि वाला तो छोड़ो, भौतिक चीजों को तो छोड़ो, जो क्षत्रिय का वास्तविक वर्णाश्रम के अनुसार जो उसका धर्म है, अर्जुन तो उस धर्म को भी भूल गया देहात्म बुद्धि के कारण। फिर कहा जाता है कि अगर दो प्रकार के लोग
जो है वो सूर्यमंडल मतलब ऊपरी लोक में जो क्या बोल सकते हैं हेवनली प्लैनेट्स है, स्वर्गीय लोक है, वहां पे जाते हैं। उसमें बोला गया है पहला तो वो जो युद्ध में मरता है, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो सन्यासी है या तो फिर जो आध्यात्मिक जीवन में लगा हुआ है, वो व्यक्ति, वो ऊपर, उसकी गति ऊपरी ऊपर की तरफ होती है, या तो जो भगवान की आज्ञा से युद्ध में मरता है। ये दो प्रकार के। अब अर्जुन, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब अर्जुन क्या सोच रहा है कि अगर मैंने अपने घर वालों को मार दिया तो मारने से तो मुझे कोई सुख मिलेगा नहीं, और इसीलिए उसने बोला कि इसीलिए क्योंकि मुझे सुख ही नहीं मिलने वाला है उनको मारने से, तो मैं लड़ूंगा क्यों। तो इसकी एक एनालॉजी यहाँ पे दी है कि जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी है तो उससे भोजन पकाने की इच्छा नहीं होती। अभी मुझे भूख नहीं है और कोई मुझे बोले कि जाओ अपने लिए भोजन बना, पर मुझे भूख ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगी। सेम अर्जुन का है। अर्जुन बोल रहा है जब मुझे सुख ही नहीं मिलेगा तो मैं क्यों युद्ध करूं। ये अर्जुन ने यहाँ पे तर्क। फिर यहाँ पे बताया, अच्छे से बताया कि योग युक्त होने वाले परिव्राजक मतलब जो सन्यासी होते हैं, जो भगवत भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, वो लोग, और युद्ध में निहित वीर मतलब जो युद्ध में जो वीर मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये दोनों प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल में अवस्था मतलब प्रवेश करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति युद्ध में मर गया उसका मंगल होगा, ठीक है। और जो सन्यासी है उसका मंगल होगा। लेकिन जो युद्ध में मारने वाला है, जो मरा नहीं है, उसका क्या होगा। अब अर्जुन को ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा था कि अगर मैं मर जाता हूँ, मान लो कृष्ण को अर्जुन बोल रहा है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो ठीक है, मरने से तो चलो मेरी गति ऊपर की तरफ हो जाएगी, चलो मैंने मान लिया कि उसमें मेरा मंगल है, मेरा फायदा है। लेकिन अगर मैं नहीं मरा तो, और मैंने सामने वालों को मार दिया, तो वो तो ऊपर चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा। तो मेरा तो मंगल कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर कृष्ण बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा मंगल इसलिए होगा कि अगर वो मर जाएंगे, वो पड़ जाएंगे, बट तुम्हें राज्य तो मिलेगा ना। तो तुम आराम से राज्य सुख तुम ले सकते हो। पूरा का पूरा राज्य तुम्हारा है, इतनी सारी प्रजा तुम्हारी है, तुम उसका भोग कर सकते हो। तो तब अर्जुन क्या बोलता है, नहीं, अगर मुझे राज्य भी मिल गया तो राज्य की तो मैं कामना ही नहीं करता। तो उसने यहाँ पे भी भगवान को काट दिया। तो पहला क्या बोला कि मैं मारने वाला बन गया तो मेरा तो कोई अमंगल होगा नहीं। तो भगवान बोले होगा ना, अगर तुम मर गए तो ठीक है, नहीं मरे तो तुम्हें राज्य मिलेगा। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है, राज्य तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो उसने दोनों पॉइंट यहाँ पे काट दिए। फिर आगे बोलते हैं, अर्जुन बोल रहा है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब अर्जुन क्या बोल रहा है, जिसके लिए हमें राज्य चाहिए, जिसके लिए हम ये जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए हमें सुख चाहिए, वो सारे के सारे लोग जिनके लिए हम ये चाहते हैं, वो सारे के सारे लोगों को तो आपने मुझे कहा है कि इनको मार दो। तो मैं उनको मार दूंगा तो फिर ये सारी चीजों के लिए, मेरे लिए इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा अर्जुन बोलना चाहता है। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ही ना मार डाले। क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको नहीं मारूंगा, उनको मुझे मारना है तो वो मार, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको अपोज नहीं करूंगा कि उनको मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मैं उनको नहीं मार। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। फिर आगे क्या बोल रहा है अर्जुन कि मैं इनसे नहीं लड़ूंगा, चाहे कोई मुझे इनसे लड़ने के बदले में तीनों के तीनों लोग क्यों ना दे। तो मुझे तीनों लोग तो छोड़ो, मुझे सॉरी, ये पृथ्वी तो छोड़ो, एक राज्य तो छोड़ो, अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि तुम इनसे युद्ध करो तो तुम्हें तीनों लोग मिल जाएंगे, तो भी मैं इन लोगों से युद्ध। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर
हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? अब कृष्ण को क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब इनको मारने के बाद अगर मैं मार भी देता हूँ तो मार के हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? हमें फाइनली हमें कोई सुख तो मिलने ही वाला नहीं है, तो मैं इनको नहीं मारूंगा, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। अब अर्जुन ने यहाँ पे क्या शब्द सबसे पहले बोला? गोविंद। भगवान को क्या बोला है? हे गोविंद। तो गोविंद का मतलब क्या है? गो प्लस इंद्रिया, मतलब भगवान जो है वो गायों के और सभी इंद्रियों के स्वामी है। और भगवान गायों को और भगवान इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, ऐसा। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को गोविंद बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है उसका, यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन ये सोच रहा है कि भगवान गोविंद है तो भगवान इस प्रकार से कार्य करे जिससे मेरी इंद्रिय तृप्त। तो हमें किसकी इंद्रिया तृप्त करनी चाहिए? भगवान की इंद्रिया। लेकिन अर्जुन यहाँ पे ऐसे तर्क दे रहा है कि गोविंद, आप जो है हर जीव का कार्य है आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करना, और आप सभी इंद्रियों के स्वामी हो, तो आप मेरी इंद्रियों को तुष्ट करो। हाँ, इनडायरेक्टली अर्जुन ये बोलना चाहता है, मेरी इंद्रिया क्या बोल रही है, मेरी सेंसेस क्या बोल रही है, युद्ध मत नहीं करना है, तो आप मुझे सपोर्ट करो कि हाँ तुम युद्ध मत करो। तो इसीलिए, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि युद्ध हो। तो इसीलिए अर्जुन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि कृष्ण, आप गोविंद है, इसीलिए आप अभी ये देखो कि मेरी इंद्रिया कैसे संतुष्ट होगी, और इसीलिए आप मुझे सहमति दो कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा अर्जुन उल्टा भगवान को बोल रहा है। फिर आगे बताते प्रभुपाद, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिया स्वतः तुष्ट हो जाती है, और ये फैक्ट है। ये 110% फैक्ट है। अगर हम भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। ये आप, जिसने कभी सेवा नहीं की है, जिसने कभी भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का, सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं किया है, वो नहीं जान सकता। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति प्रैक्टिकल है। भक्ति सिर्फ थियरी नहीं है कि हमने पढ़ लिया कि भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने से हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये पढ़ तो लिया, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? तो प्रैक्टिकल तो आप करोगे तब पता चलेगा। हम जब करते हैं तब पता चलता है। आप प्रयास करो, अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करो कि कभी ऐसा कार्य करो कि हमारी इच्छा कुछ और है लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और। भगवान बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि नहीं, मेरे लिए यही सही है, तो अपना ना करके वो करो जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान ने बोला है, भगवत गीता में बोला है, भगवान के भक्त जो बोलते हैं वो करके देखो, और फिर आप देखो आपको क्या आनंद आता है। और उससे पता चलता है, वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, वो आत्म साक्षात्कार है कि हमारी सेंसेस अपने आप सेटिस्फाई हो जाए, तब हमें लगता है हाँ, भगवान आदान प्रदान करते हैं, हमें कितना सेटिस्फेक्शन फील होता है, वो भगवान की सेवा का अनुभव। फिर है, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालन की तरह काम करे। वही जो यहाँ पे अर्जुन अभी कर रहा है कि भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि चाहता है कि भगवान उसकी आज्ञा का पालन करे, कि भगवान उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करे। और भौतिक जीव यही चाहता है कि मुझे पैसा चाहिए, कृष्ण मुझे पैसा दो, मुझे संतान चाहिए, कृष्ण मुझे संतान दो, मुझे अच्छा घर चाहिए, कृष्ण मुझे ये अच्छा घर दो, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए भोग करने के लिए, कृष्ण मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो, मुझे फॉरेन जाना है, कृष्ण मुझे फॉरेन भेजो। हम क्या कर रहे हैं? भगवान को हमने क्या बना दिया है? प्रभुपाद बोलते हैं ऑर्डर सप्लायर। भगवान हमारे, हम भगवान को ऑर्डर सप्लाई कर देते हैं। हम ऑर्डर कर रहे हैं, आप हमारे ऑर्डर का पालन करो। आप हमारी ऑर्डर का पालन करोगे तो आप भगवान हो, अगर आप हमारी ऑर्डर का पालन नहीं करोगे तो आप भगवान नहीं। ये हर एक जीव की कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से ये मेंटालिटी रहती है। बहुत सारे लोगों की तो बाहर में रहती है, वो ओपनली बोलते हैं कि भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया। तो भगवान तुम्हारे नौकर है? भगवान नौकर है या तुम नौकर हो? दास कौन है? जीव दास है या भगवान दास है? जीवदास है। तो हमारा कार्य है कि भगवान जो बोले वो करना। फिर भी हम इतने जन्मों से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान जो बोलते हैं हम वो नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम एक बार बोलते हैं कि कृष्ण हम आपके शरण में आए हैं, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, और भगवान सब कुछ भूल के स्वीकार कर लेते हैं। और हम कैसे हैं कि हम भगवान को बोलते हैं हमें ये चाहिए, एक बार बोला, दो बार बोला, भक्ति में आने के बाद भी तीन बार चार बार बोला, पांचवें बार में नहीं होता है तो हम बोलते हैं अरे कृष्ण तो सुनते नहीं है। कैसे भगवान है? मैंने इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की, क्या मतलब?
तो ये हमारी मेंटालिटी बन जाती है। तो हम क्या चाहते, हम क्यों ऐसी मेंटालिटी है? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान हमारी आज्ञा का पालन करे, हमारी सेवा करे, और भगवान हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमारे हमारे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हम ब्लेम डाल देते हैं भगवान के ऊपर कि क्यों भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों करेंगे भगवान, क्यों करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, क्यों करेंगे भगवान? अगर तुम भक्ति करना चाहते हो, हम हमारी भक्ति करने की इच्छा है, हमारी भक्ति में क्या क्या बाधा है वो हमें पता है या भगवान को पता है, तो भगवान हमारी इच्छाओं के, हमारे कर्मों के अनुसार जो निर्धारित है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर अननेसेसरी भगवान से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं मांगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भगवान को क्या चाहिए वो दो, बस दैट्स इट। उसमें हमें जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिल जाए, जितना आवश्यक है उतना। उसके बाद बोला है, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहां तक करते हैं जितने वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट बोले हैं आप प्रभुपाद, कि भगवान किसी जीव की इच्छा पूरी कब, कहाँ तक उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जितनी उसकी पात्रता होती है, जितनी उसकी पात्रता है उतना ही, जितना क्वालिफिकेशन है उसकी उतना ही उसको मिलेगा। हमारी इच्छा है कि मुझे एक कोई कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी मेरी इच्छा है कि मुझे बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बट मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उस लेवल के लिए, तो क्या मेरी सिर्फ इच्छा करने से मुझे वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मेरे पिछले जन्म की उतनी सुकृति, मेरे उतने पुण्य कर्म होने चाहिए कि मुझे इस जीवन में कितना धन, कितना वैभव, कितना यश मिलने वाला है, वो सब पुण्य कर्मों पे आधारित होता है। अब आपके पुण्य कर्म का कोटा है नहीं, आपकी डिमांड इतनी बड़ी बड़ी है, फिर आप उसको भगवान के सामने रखते हो, फिर भगवान आपके कर्मों के अनुसार आपको नहीं देते हैं, तो हम बोलते हैं भगवान तो सुनते नहीं है। किसकी गलती है इसमें? गलती हमारी है कि हमारा कोटा नहीं है, तो उसमें भगवान की क्या गलती है? ये तो ऐसा हुआ कि हम एग्जाम में रिजल्ट पेपर नहीं लिख के लेके आते हैं, हमारे मार्क्स 0 आते हैं, और हम जिसने पेपर चेक किया उसको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे 0 मार्क्स क्यों दिए? जब तुमने लिखा ही नहीं है तो 0 ही आएंगे। उसी प्रकार से जब हमारे कर्म ही ऐसे हैं, तो जितना निर्धारित किया गया है उतना ही हमें मिलेगा। फिर भी अगर कोई भक्ति करता है, सिंसियरली डिवोशन में है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, तो भगवान उसके कर्म बदल के उसकी भक्ति को जितनी आवश्यकता होती है, या भगवान उससे जिस प्रकार से सेवा करवाना चाहते हैं, भगवान उसको सारी फैसिलिटी दे देते हैं, भले ही उसके कर्म में ना हो। बट कंडीशन क्या है? यू शुड बी फुल्ली सरेंडर टू द लॉर्ड। आपको भगवान को 100% शरणागत होना पड़ेगा, तब जाके भगवान आपको सब देंगे। कितने सारे उदाहरण, कितने सारे, युधिष्ठिर महाराज है, अम्बरीश महाराज है, क्या कितने कैसे राजा हुआ करते थे, उनको भगवान ने सब दिया, फिर भी हर स्थिति में उनका कभी भी एक सेकंड के लिए भगवान से विस्मरण नहीं हुआ, कभी भी उन्होंने भगवान को भूला नहीं। हमारा तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा सुख मिलता है हम भगवान को भूल जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आती है चलो इसको एंजॉय करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान को पता है कि इतने से में ये मुझे भूल जाता है, तो इसको इतना सारा मिलेगा तो ये उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए जितना हमारे लिए आवश्यक है भगवान उतना ही हमें। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर पाएगा। अर्जुन को क्यों टेंशन हो रहा है कि मान लो मैं जीत गया और ये सब मर गए, तो मैं राज्य का क्या करूंगा, मैं राज्य किसको दिखाऊंगा, क्योंकि परिवार वाले तो है नहीं, परिवार वाले नहीं है तो मैं इतने बड़े राज्य का भोग करके क्या करूंगा, किसको मैं अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा। तो इसीलिए अर्जुन को ये डर। फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, स्पिरिचुअल लाइफ इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अगर भगवान की इच्छा है
कि मेरे लिए करोड़ों अरबों के मंदिर बनाओ, तो भक्त करोड़ों अरबों रुपये स्वीकार कर सकता है और भगवान का मंदिर बना सकता है। अपना घर नहीं, हाँ, खुद का घर नहीं बनाना है, भगवान का घर बनाना है। और अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो कोई भक्त बिना घर के, बिना उसके एक पेड़ के नीचे भी आजीवन भगवान का नाम करके, भगवान की सेवा करके रह सकता है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसे ही लोगों को भगवान ऐश्वर्य देते हैं, जिसको जिनको पता है भगवान को कि ये व्यक्ति को अगर आज मैं ऐश्वर्य दे रहा हूँ, इतना धन दे रहा हूँ, वो मेरे लिए उपयोग कर रहा है, कल अगर मैं उससे सारा धन वापस ले लूंगा तो भी उसकी श्रद्धा हिलेगी नहीं, उसकी श्रद्धा वैसी की वैसी ही रहेगी। और वो भक्त बिना कुछ होने पे भी इसी प्रकार से, इसी तीव्रता के साथ मेरी भक्ति करेगा, उसको भगवान ऐसा ऐश्वर्य। फिर यहाँ पे बताया, भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी दुष्टों से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी से बदला नहीं लेते कि उन्होंने, किसी ने उनको ऐसा बोला, शत्रु ने ऐसा बोला, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त को कुछ बोलता है या उनको हानि पहुंचाता है तो भक्त उनको क्षमा कर देता है, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। इसके उदाहरण है बहुत सारे, जैसे इसके शास्त्र में कितने उदाहरण थे। एक स्टोरी आती है दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश का अपराध कर दिया था। 24 घंटे अम्बरीश महाराज के प्रोटेक्शन के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र उनके साथ रहता था। भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ सदैव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र रहता है, ऑलवेज शुद्ध भक्तों के साथ, हमारे जैसों के साथ नहीं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो अम्बरीश महाराज की रक्षा में हमेशा सुदर्शन चक्र रहता था। तो जब अम्बरीश महाराज ने एक छोटी सी बात के लिए, उपवास के लिए उनका अपराध किया, तो सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा दुर्वासा मुनि को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उनके पीछे दौड़ा। तो दुर्वासा मुनि वैकुंठ तक चले गए, भौतिक जगत में जो वैकुंठ है वहां तक। वहां जाके उन्होंने पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि मुझे बचा लो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। विष्णु के पास गए कि आपका सुदर्शन चक्र है, आप तो। भगवान ने बोला मैंने भेजा होता तो मैं रोक देता, बट तुमने क्या किया है, मेरे भक्त का अपराध किया है, इसीलिए इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जाओ और मेरे भक्त से क्षमा मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगा तो सुदर्शन चक्र तुमको छोड़। फिर अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि फिर अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं और फिर सुदर्शन चक्र उनको क्षमा करते हैं। सेम ऐसा केस हुआ था शिव जी के साथ पेपर में। तो इसीलिए जो भगवान है वो कभी भी क्षमा नहीं करते अपने, जो उनके भक्तों का अपराध करते हैं। भक्त माफ कर देते हैं लेकिन भगवान नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यदि भी अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कौरवों ने जो किया वो क्या, क्या प्रॉब्लम है, कृष्ण छोड़ो, अभी जाने दो, युद्ध नहीं करना। लेकिन उन्होंने जो जो किया था, पांडवों को बचपन से मारने के लिए लाक्षागृह में उनको, फिर उसके बाद विष दिया था भीम को, द्रौपदी के साथ ऐसा किया था, उनको वनवास भेजा था, अज्ञातवास दिया था, कितनी पीड़ा पहुंचाई है। भगवान एक एक चीज याद रखते, भगवान का फिक्स था कि इनका वध करवाना ही है। भगवान चाहते तो खुद वध कर सकते थे, फिर भी भगवान ने निमित्त किसको बनाया, अर्जुन को बनाया, कि तुम निमित्त बनो ताकि तुम्हारा यश बढ़े, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तो तुम इन सबका वध। फिर तीसरा कारण, ठीक है कि ये लास्ट वाला ले लेते हैं, फिर दो कारण ऐसा होगा तो कल या परसों क्लास में। तीसरा कारण, पाप कर्मों का भय। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अब कौन सा कारण दे रहा है, वो पाप का कारण दे रहा है। इससे पहले वाले में क्या दे रहा था कि हम उनको सुख, हम जीत भी गए तो सुख भोगेंगे कैसे, क्योंकि परिवार वाले ही नहीं बचेंगे। तो वो पहले दूसरा कारण दिया था। उससे पहले वाला कारण क्या था, उसको दया आ रही थी अपने घर वालों के ऊपर, संबंधियों पे। और अब ये तीसरा कारण क्या है कि अगर हम इनका वध कर देंगे तो क्या होगा, हमें पाप चढ़ेगा। ना श्लोका में क्या वर्ड यूज किया है, आततायिनः। आततायिना का मतलब क्या होता है, अभी मैं आगे बताती हूँ। अर्जुन खुद बोल रहा है कि ये लोग आतताई है, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि ये आतताई है और हम इनको मार देंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा।
और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन अर्जुन ने वापस से एक ही श्लोका में पूछ दिए कि इससे हमको पाप लगेगा, इससे हमें फिर क्या लाभ होगा, हम अपने ही परिवार वालों को मारेंगे तो हमें कैसे सुख मिलेगा। तो ये इसने वापस बोला। तो यहाँ पे अर्जुन की क्या दिख रही है? कायरता। साधु प्रकृति का है, बट यहाँ पे क्या दिख रही है? कायरता। कैसे पता चला कायरता? क्योंकि वो अपने धर्म के विरुद्ध जा रहा है। साधु जो होता है वो कभी भी अपने धर्म के विरुद्ध, भक्त होता है वो अपने धर्म का पालन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अपना धर्म छोड़ने की बात। फिर उदाहरण देते हैं कि भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। जहां जहां पे आवश्यकता थी वहां वहां भगवान राम ने धर्म का पालन किया। जैसे यहाँ पे रावण को बताया है, वो आतताई था। क्यों? क्योंकि उसने पर स्त्री का हरण किया था। तो जब वो सीता माता को ले गया तो क्या किया भगवान राम ने? उसको पनिशमेंट दिया, उसकी हत्या की। उसके बाद बीच में देखा था कि एक शूद्र तपस्या कर रहा था। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए, तो वहां भगवान ने तुरंत जाके उसकी हत्या की। तो जहां जहां धर्म का पालन करना था वहां भगवान बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। अब बताया कि आतताई कौन है। तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं। उसमें सबसे पहला है घर में अग्नि लगाने वाला। अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति के घर में अग्नि लगा देता है, उसका घर जला देता है, तो उसको आतताई बोले। आतताइयों का मतलब क्या है? कि ऐसे व्यक्तियों को मार देना चाहिए। आतताई का, आतताई मतलब ये 6 प्रकार के लोग जो मैं अभी बताऊंगी, इन 6 प्रकार के लोगों को आतताई बोलते हैं। और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने का अधिकार शास्त्र में दिया है और कहा है कि इस प्रकार के लोगों की तुरंत हत्या कर देनी चाहिए। सबसे पहला, किसी की और के घर में आग लगाने। दूसरा, विष देने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और अब पांचवा आएगा दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तो ये 6 प्रकार के जो लोग हैं उनको बोला गया है आताताई। ये सारे के सारे दोष, 6 के 6 दोष कौरवों में थे। घर में उन्होंने पांडवों के लिए अग्नि भी लगवाई थी, इनको विष भी दिया था, आक्रमण भी किया था, उनका धन भी लूट लिया सारा, उनकी भूमि उनका राज्य भी हड़प लिया, और पर स्त्री का अपहरण मतलब उन्होंने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। तो ये 6 के 6 गुण कौरवों में थे। इसीलिए अर्जुन ने क्या बोला कि ये आतताई है, लेकिन हम आतताई को मारने से हमको क्या मिलेगा? तो एक तरफ अर्जुन क्या बोल रहा है कि आतताई है और शास्त्र में बोला है आतताई को मार दो, और दूसरी तरफ ही अर्जुन बोल रहा है हमको इनको मारने से क्या मिलेगा, इसलिए हम इनको नहीं मारेंगे। ऐसा अब यहाँ बोला है कि यदि कृष्ण कहे कि वे, यदि कृष्ण कहे कि देखने मात्र से बिना विचार किए ही, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि अगर अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को सपोज बोल रहे हैं कि आतताइयों का मतलब तो क्या है कि उसमें बहुत सोचना नहीं चाहिए, हमें पता है सामने वाला व्यक्ति आतताई है तो तुरंत उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो अगर कृष्ण अर्जुन को ऐसा बोले अभी कि ये तो आतताई है इसलिए तुम बहुत सोचो मत, इनकी हत्या करना शास्त्र में बोला गया है और उनकी हत्या करने से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, तो तुम इनको मार दो। अगर कृष्ण अभी अर्जुन को ऐसा प्रश्न पूछे तो अर्जुन क्या बोलेंगे? अर्जुन क्या बोलता है उसके बदले में कि इनकी हत्या से तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसा है कि आतताइयों की हत्या करनी चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं। तो अब अर्जुन क्या जवाब दे रहे हैं कि कृष्ण आप बोल रहे हो कि आतताई है हत्या कर दो, वो बात ठीक है, लेकिन ये तो अर्थशास्त्र में बोला गया है, और अर्थशास्त्र को तो धर्मशास्त्र से नीचे रखा गया है। अर्थशास्त्र के ऊपर धर्मशास्त्र आता है, और धर्मशास्त्र में तो ऐसा बोला गया है कि अगर हत्या करेंगे तो पाप लगेगा, तो इसीलिए हम इनकी हत्या नहीं करेंगे। अर्जुन क्या तर्क दे रहा है कि हाँ, एक शास्त्र में बोला है कि मार देना चाहिए, पर लेकिन उससे ऊपर जो दूसरा शास्त्र है उसमें तो मना किया है, इसलिए भले ही ये लोग आतताई है फिर भी हम
उनको उनका उनकी हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र में क्या बोला है कि अगर कोई भी शिष्य अपने गुरु की हत्या करता है तो वो उसको पाप लगता है, लगता है, लगता है। तो यहाँ पे सामने कौन थे? भीष्म पितामह थे, उसके बाद द्रोणाचार्य थे जो गुरु थे। तो ऐसे आचार्यों का अगर मैं वध कर दूंगा तो भले ही वो आतताई हो, लेकिन फिर भी गुरु होने के अनुसार मुझे धर्मशास्त्र के अनुसार पाप लगेगा, लगेगा, इसलिए हम उनको नहीं मारेंगे, ऐसा अर्जुन ने बोला। फिर आगे बोलते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त। अब अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को कि ठीक है, ये लोग जैसे भी है, ये लोग कैसे हैं कि ये लोग ने लालच के कारण ये सब किया कि इनको राज्य चाहिए। तो इस प्रकार के लोग अगर लालच के कारण अपने परिवार वालों को मारना चाहते हैं, अपने मित्रों को मारना चाहते हैं, और इनको उसमें कोई दोष नहीं दिखता, ये लोग सोच के बैठे हैं कि ठीक है, हमें ये राज्य चाहिए, उसके लिए युद्ध करना है, इसलिए हम मारने के लिए रेडी है। लेकिन कृष्ण, ये लोग ऐसे हैं, लेकिन हम लोग तो अच्छी बुद्धि वाले हैं ना, हम लोग तो सोच सकते हैं कि अगर हम मारेंगे तो कितना अपराध लगेगा। तो फिर ये लोग भले ही पाप कर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सोच सकते हैं ना, तो हम ऐसे पाप कर्म क्यों करें। ऐसा करके अर्जुन तर्क दे रहे हैं भगवान कृष्ण। आगे बताते प्रभु, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। अब क्षत्रिय धर्म है कि अगर कोई आपको चैलेंज करता है कि आपको जुआ खेलना पड़ेगा, अभी तो क्षत्रिय धर्म नहीं रहा है, अभी की बात नहीं है, ये पहले की बात है, या फिर वो आपको युद्ध में ललकारते हैं कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है, तो ये क्षत्रिय धर्म है कि आप उनको ना नहीं बोल सकते, आपको करना पड़ेगा। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। यहाँ क्या बोला है, एक तो जब उनको जुआ खेलने के लिए ललकारा गया तो उन्होंने खेला। अब यहाँ पे दुर्योधन ने युद्ध के लिए बोला है, तो अर्जुन बोल रहा है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो बताया है कि अगर युद्ध करने के लिए ललकारा जाता है तो भगवान इनडायरेक्टली यहाँ से भी बता रहे हैं कि ठीक है, तुमको उनको मारना है, नहीं मारना है वो सब छोड़ो, कुछ भी हो, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तो उन्होंने सामने से युद्ध के लिए बोला है, तो अभी तुमको, तुम्हारा धर्म है कि उन्होंने तुमको युद्ध करने के लिए बुलाया, तो तुम्हें युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, वरना तुम कैसे क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का मतलब है तुम्हें ये चैलेंज या जो भी तुम्हें युद्ध के लिए बोलता है, तो तुम्हें युद्ध के लिए जाना चाहिए, तो कम से कम तुम और कुछ मत सोचो, उसने जो ललकारा है उसके बदले में तो तुम जाके युद्ध करो। भगवान यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं। किंतु फिर, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है कि मुझे तो ये ललकारने में भी सिर्फ दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। मतलब वो यहाँ पे भी एक्सक्यूजेस दे रहा है कि ठीक है, वो लोग ऐसे हैं, उन्होंने ललकारा है, ये सब काम किए हैं, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। इसीलिए अर्जुन, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर घूम फिर के अर्जुन कहाँ पे आ जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन क्या बोल रहा है, यदि परिणाम अच्छा हो, प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसा, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है, नहीं होते। मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप कर्तव्य का पालन कर रहे हो, वो कर्तव्य का पालन करने से उसका अच्छा फल मिल रहा है, तो आप कर्तव्य का पालन करो। लेकिन अगर कर्तव्य का पालन करने से उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर आपको ऐसा कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ये तर्क दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि भगवान ने बोला ना कि ठीक है, सब चीजें छोड़ो, वो तुमको बुला रहा है, ललकार रहा है, तो युद्ध करो, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, लेकिन इसका परिणाम तो अच्छा नहीं है, भले ही वो मुझे ललकारे, परिणाम अच्छा नहीं है, तो फिर ऐसा जो कर्तव्य है उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको जरूरी नहीं है कि हमको पालन करना पड़े, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं अभी। ये सिर्फ 39 to 46 एक क्लास और जाएगी, उसमें ये हमारे बाकी के जो दो कारण हैं और बचे हैं, चौथा और पांचवा कारण, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे।
राधा गदारी भगवान की जय। श्री भगवान की जय। हरे कृष्णा। Sorry, give me 2 seconds.